बहुत पैनिक करके रिएक्शन न देके अरे इसको बेच दूं, उसको बेच दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि ज्यादा गैप से ये स्टॉक नीचे खुले तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में खरीदारी का मौका दिखे, क्योंकि इतना जल्दी, इतना ज्यादा और इतना फटाफट होने वाला है नहीं। चलिए, ये तो बात रही हमारे मार्केट्स और इसकी डेवलपमेंट की, लेकिन ग्लोबल मार्केट को तो टच अपॉन करना ही है, क्योंकि नैस्डैक, एसएनपी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। वहां पर हैवी वेट्स के नंबर अच्छे हैं, अल्फाबेट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट। बिल्कुल, तो बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्लोबल मार्केट्स लगातार तीसरे दिन नैस्डैक पर आई है, लगातार दूसरे दिन एसएनपी हाई पर है। 2 दिन से डाउ घटा है, मुंह मत फुलाइए, क्योंकि 2 दिन में 200 पॉइंट ही घटा। 45,000 के इंडेक्स में 200 पॉइंट कुछ नहीं होता, मच्छर ऐसा। तो अमेरिका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज इंपॉर्टेंट दिन है, आज फेड चेयरमैन जेरोमी पावेल साहब की एक स्पीच होने वाली है। सर क्या बोलेंगे, सर कुछ उनके पास नया तो कुछ खास है नहीं, लेकिन जब जब हम ये सोचते कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ खास नहीं, उस दिन कुछ बोल देते हैं तो है ना, उसे एंटिसिपेट, मतलब उसे रीड भी कैसे करता है। हाँ, तो इसे देखते हैं। बट ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स लाइफ हाई के आसपास हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात वहां पर है नहीं। ट्रम्प रैली चल रही है, देखिए ऑनेस्टली, और चलेगी। जब तक ट्रम्प साहब कुर्सी पर बैठेंगे तब तक बड़ी मंदी नहीं है। उसके बाद वो जो बोलेंगे, जो करेंगे वो है। और मीम्स तो चल ही रहे हैं, आपको पता ही होगा। ट्रम्प साहब साफ साफ बोलते हैं, ले आओ तुम्हारे चार्ट्स, ले आओ तुम्हारे एफआई के डेटा, ले आओ तुम्हारे एफएनओ के डेटा, ले आओ और मेरा ट्वीट ले आओ, देखो कौन भारी पड़ता है। सारे कॉन्फिडेंस अलग ही, लेकिन उनके भले लोग उसके मीम्स बना रहे हो, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि ट्रम्प साहब के जो स्टेटमेंट आते हैं ना, वो एकदम चार्ट्स के हिसाब से परफेक्ट टाइमिंग है। एकदम रेजिस्टेंस लेवल पर नेगेटिव स्टेटमेंट आएगा, वहां से मार्केट गया, सपोर्ट लेवल पे एकदम पॉजिटिव आता है, वहां से बढ़ जाए। कोई तो बढ़िया चार्टिस्ट रखा है उन्होंने, रखा होगा बिल्कुल। देखते हैं। बट कुल मिला के ये है कि बोरिंग बाइडेन से टेरिफिक ट्रम्प। ये सही है, मजा आएगा। इसे नोट करके रखना चाहिए, रिकॉर्ड बोरिंग बाइडेन, टेरिफिक ट्रम्प। ओके, चलिए सर, ये तो ग्लोबल मार्केट की बात हो गई, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ 24,350 प्रीलिम्स क्लियर हो गए, पर आपने कहा था 24,500 जब क्लियर होगा तब स्ट्रेंथ दिख रही है। आज हो जाएगा? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और कल जिस तरह से हमने एक बार 24,350 के ऊपर शुरुआत की, एक राउंड में फिसले, और फिसलने के बाद हम पार करके आराम से टिके और बढ़िया क्लोजिंग दी है। ये 350 360 की दी होती तो कल फिर से हम डाउट में ही रहते भाई क्या है क्या नहीं, लेकिन 450 की क्लोजिंग बहुत बढ़िया है। आज आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 15 पॉइंट नीचे, मेरा मानना है कि 24,500 के ऊपर खुलेंगे, ऊपर खुलेंगे। हाँ, जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 10-15 पॉइंट नीचे, मुझे लग रहा है 50 पॉइंट 40 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। एक्चुअली ये रिकवर हुआ सर, क्योंकि सुबह जब हम लोग बैठे नहीं चाहिए, हाँ, क्योंकि 7 बजे आपने पूछा था फोन पे, हाँ, क्योंकि तभी से थोड़े रिकवरी के सिग्नल थे। 50 अंक नीचे था, फिर 25 वजह नहीं है। आई डोंट थिंक क्यों 50 नीचे होना चाहिए, मुझे बताओ आप। डाउ फ्यूचर्स भी ऊपर ही है। डाउ फ्यूचर तो ठीक है, कौन सा हम डाउ फ्यूचर को देख के बढ़ रहे घट रहे, छोड़ो ना, हमारी अपनी तो देखो, खुद की ताकत, बढ़िया रिकवरी, अच्छी क्लोजिंग, एफआई, क्यों घटना क्यों है, क्यों घटना है। सो मेरा पॉइंट क्लियर है, तो 24,500 के ऊपर खुलेंगे। 500 के ऊपर खुल के टिक गए तो बहुत बढ़िया। एक बार के लिए हो सकता है 24,480 का कल का हाई है, देख लेता हूँ, 24,480 है ना, हाँ 481, तो 24,481 24,450 की रेंज में आकर वापस से वहां से रिकवर हो जाएगा। इन एनी केस आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 24,500 ही। 24,500 के ऊपर निकलकर टिकेंगे, बंद होंगे तो बाजार नई तेजी के लिए तैयार होगा, बड़ी तेजी के लिए तैयार होगा। तब मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ, टारगेट 25,000 25,200 का निकल कर आता है निफ्टी के लिए आने वाले समय के लिए, ठीक है। बैंक निफ्टी ने भी कल 52,300 के ऊपर भी नहीं, 52,500 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी, और वो भी 52,700 पर, बहुत बढ़िया क्लोजिंग है। एक छोटी सी आज और क्लोजिंग अगर 53,000 के ऊपर की मिल जाती है, नहीं भी मिले तो दिक्कत नहीं है, 52,800 भी चलेगा, लेकिन 53,000 के ऊपर की क्लोजिंग अगर आज, अच्छा एक बार सपोर्ट बता दूं, अब निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जो शिफ्ट होकर आ गया वो 24,275 से 24,350, ये अब बहुत मजबूत सपोर्ट है, ये आसानी से टूटने वाला नहीं। तो सबसे बढ़िया चीज क्या है नेहा, आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस का है, वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है, ये वाली रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज, जब तक ये अब न टूटे तब तक आपको तेजी में ही रहना है, सिंपल, ये नेट। और टूटने वाला बहुत आसानी से नहीं है, इसके लिए कुछ बड़ा चाहिए, ठीक है, जो शायद एफआईएस की बिकवाली ना हो, शायद और कोई कारण, कोई अचानक से कोई खराब खबर आ जाए जो आपको हमें पता नहीं, तब तो अलग बात है। अदरवाइज ये लेवल जो बड़ी मुश्किल से हमने पार किया, अब मजबूत सपोर्ट बन जाएगा, जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बनेगा। एग्जैक्टली। अब 24,500 के ऊपर टिक गए तो फिर तेजी और बढ़ेगी। बैंक निफ्टी में आई है, बैंक निफ्टी के लिए 53,000 के ऊपर टिकने पर, बंद होने पर नई तेजी बनेगी और बड़ी तेजी बनेगी। 53,300 54,300 54,500 बैंक निफ्टी का अगला टारगेट होगा, बड़ा वाला 54,300 54,500 लाइफ हाई है ये।
लाइफ हाई है जो आपने बनाया था 26 सितंबर को, जब जहां से मार्केट घुसा है वापस नीचे, 26 सितंबर को लाइफ हाई था 54,467 का। वहां से आप वापस जाने की कोशिश करेंगे। इस बार पहले हाई बैंक निफ्टी बनाएगा। ऐसे क्यों? बड़ा भाई, अच्छा, HDFC बैंक हाँ, गाड़ी तो वही चला रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट।